गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं दलवीर सिंह कटारिया, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अम्बाला और श्री गुरु रविदास विश्व शक्तिपीठ विधानसभा अध्यक्ष अम्बाला से हूं। आज साथियों, मैं सुबह फ्री था और मेरी इच्छा हुई कि मैं गुरु महाराज जी के गुरुघर में जाकर दर्शन करके आऊं। तो जब मैं डेरा सिरसगढ़ हरियाणा में पहुंचा तो मैंने देखा भी बहुत सारी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया तो डेरा सचखंड बल्ला से संगत आई हुई थी। विवाद तो चल ही रहा था, उस बात से हम अवगत थे। तो कुछ व्यक्ति आए, मेरी उनसे जानकारी भी थी एक दो के साथ पहले भी, लेकिन उनका नाम नहीं जानता था क्योंकि वो महाराज जी के बिल्कुल ही क्लोज रहने वाले व्यक्ति हैं। तो जब वो डेरे के अंदर आए, मैं भी उनके साथ था, तो डेरे के अंदर आए, उनकी जब चेकिंग हुई तो वो स्टाफ से भी बदतमीजी के साथ पेश हुए। तो मैंने पूछा भी यार, इस तरह का व्यवहार आप क्यों करे? ये गुरुकर है और डेरा सचखंड बल्ला का ही दरबार है ये भी, जहां हम सत्संग सुनने के लिए आते हैं। तो उनमें से 30-35 व्यक्ति ऐसे ही मानसिकता के थे जो वो मेरे साथ डेरे के अंदर आई। तो उनकी जो वर्डिंग थी वो लड़ाई करने की वर्डिंग थी, गुंडागर्दी करने की वर्डिंग थी, जैसा किसी ने सिखाकर भेजे हों। तो जब वो यहाँ पे आए, संगत और भी सारी बैठी थी दर्शन करने के लिए, तो मैंने उनको पूछा भी आप कैसे आए? वो बोल रहे भी हम ना संदेश लेकर आए हैं बड़े महाराज जी का और संदेश देकर चले जाएंगे। तो मैंने पूछा भी ट्रस्टी आए हैं साथ में जी, जो मैनेजमेंट देखते हैं? तो उन्होंने बोला भी जो धर्मपाल मैनेजर है खजांची भी वो साथ आए हैं और कोई भी कमेटी का मेंबर नहीं है, बाकी सब बाहर के व्यक्ति थे भी, हम डेरा सचखंड बल्ला से ही आए हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो व्यक्ति उनके साथ आए थे तो उनकी जो शब्दावली थी वो बिल्कुल ही बेड थी। और मेरे बार बार निवेदन करने के बाद भी मैं बोल रहा था भी हम गुरु की मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति हैं। देखो, हम किसी संत के खिलाफ नहीं जा सकते। संत मनदीप दास जी हैं, गुरु स्वामी निरंजन दास जी हैं, ये इनकी आपस की बात है, ये किसी को ड्यूटी लगाएं ना लगाएं, ये इनका अपना एक मोटिव है। लेकिन हमारी तो आस्था है ना डेरे के साथ। तो जब वो व्यक्ति यहाँ पे बैठे थे और जब बैठ के अंदर आए, हमने उनको सेवादारों को बोला भी पानी पूनी पिलाओ भाई आप। तो साध संगत जी, उन्होंने हमारा पानी भी नहीं डेरे का ग्रहण किया। तो हमने जब बोला भी आप पानी तो पियो, आप सर्वोपरि डेरे से आए हो, तो उनकी कुछ ऐसी वर्डिंग थी भी हमने तो फरमान देना और हमारे पास टाइम नहीं है, हम चले जाएंगे एकदम से। तो जो बलवीर बांगड़ जी हैं, अपने पहले भी एक दो बार मिले हैं डेरे में, तो उनकी जो वर्डिंग थी वो अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो महापुरुषों की कुटिया में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो महाराज जी के निजी सेवादार हैं। उनको ऐसे विवादित बयान नहीं देने चाहिए। उनके पास कॉलें भी आ रही थी, जैसे संगत ने भी बताया भी हरदेव जी, चलो सब हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन समाज को तोड़ने का ना काम करें आप लोग। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जो ट्रस्टी आए थे उन्होंने तो मत्था टेका यहाँ पे दरबार में, एक दो व्यक्ति ने, और जो साथ में समाज को दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे थे भी किसी तरीके से यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो, उन व्यक्तियों के द्वारा गुरु महाराज जी के, गुरु रविदास जी के स्वरूप को माथा नहीं टेका गया। वो इसी चक्कर में थे भी कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी उठे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनमें से जो रविदासिया टीवी सुना है, उन्हीं से मैंने भी, रविदासिया टीवी के कोई मेंबर थे या वो चलाने वाले थे। तो वो हरवंश जी हैं, यमुनानगर से सेवादार हमारे, और वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं यमुनानगर से, बीएसपी पार्टी से। वो मेरे पास ही बैठे थे, तो उन्होंने वर्डिंग यूज की भी उसको नीचे उतारो। ये वर्डिंग मनदीप दास जी के लिए थी भी, उसके जीजे नीचे बैठे हैं हम। तो साध संगत जी, देश विदेश में बैठने वाली मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आप सर्वोपरि आप विदेशों में बैठे हमारे से हजारों किलोमीटर दूर, अगर हमारे महापुरुषों के बीच में कोई आपसी बात हो जाती है तो कोई हम ये नहीं सहेंगे कि कोई हमारे महापुरुषों को गलत बोले, चाहे संत मनदीप दास जी हों, चाहे संत निर्मल दास जी हों गोपाल मोचन वाले, या संत समन दास जी हों, संत नंजन दास जी हों। अगर कोई भी व्यक्ति संतों के खिलाफ बोलेगा, जो आज यहाँ पे बात हुई है, तो मैं पूरी साध संगत जी को साक्षी मानकर कह रहे हैं, और भी हम सुबह एसपी साहब को इसका आवेदन देंगे कि जो यहाँ पे व्यक्ति समाज को तोड़ने का काम करके गया है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, और आगे से किसी भी डेरे में जाए ये व्यक्ति महाराज जी का संदेश लेकर, बड़े महाराज जी का, क्योंकि बड़े महाराज जी का संदेश हमारे लिए फर्स्ट और लास्ट है, उसको हम मानते हैं। लेकिन जो ये व्यक्ति बीच में हरकतें करने के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी बोला, जब
हमने लंगर पानी वगैरह तैयार किया था। भी आप गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत जी हैं और आप बल्ला डेरे से आए हो, मारे आप परमादरणीय हो, जैसे हमारे गुरु महाराज जी का सम्मान है ऐसा आपका है। भी आपके चरणों में एक विनम्र बेनती है। भी खाना लंगर तैयार है गुरु जी का, वो लंगर गुरु रविदास जी महाराज जी का है। भी आपने लंगर छक के जाना जी। तो साध संगत जी ट्रस्टी महाराज जी से ऊपर मिलने के लिए गए संत मनदीप दास जी से। उनकी क्या बात हुई, उनके साथ भी वो व्यक्ति बदतमीजी से पेश हुए। भी आप जाओ ऊपर, कोई बात नहीं, जो ये फरमान है ये हमारे बिना इधर उधर नहीं हो सकता, और बड़े महाराज जी हमारे बिना फरमान को बदल भी नहीं सकते। तो मैं साध संगत जी संगत से यही निवेदन करूंगा, भी जो डेरा सचखंड बल्ला के संचालक हैं सतगुरु श्री निरंजन दास जी महाराज, क्या उनका संदेश हमारे पास आया था या इन लोगों का संदेश हमारे पास पहुंचा था? देखो, संदेश मनदीप दास जी के लिए, महाराज जी के लिए था, बड़े महाराज जी का, वो सर्वोपरि है। अगर ये व्यक्ति उस संदेश को अपना मानते हैं तो इसके लिए हम महाराज जी के पास भी जाएंगे बेनती करने के लिए, भी आगे से कोई भी ऐसे व्यक्ति किसी भी डेरे में संदेश लेकर ना जाएं, और ऐसे व्यक्तियों को गुरु महाराज जी की हजूरी में भी रहने का कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि हजारों सैकड़ों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है हमारी गुरु महाराज के साथ। और जब ऐसे लोग गुरु महाराज जी के पास रहेंगे तो हम अपने समाज का फ्यूचर साफ नहीं और सुरक्षित नहीं मानेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लड़ने वाली विचारधारा के लोग हैं, तो बंगड़ साहब आपसे भी मेरी बेनती है, भी आप तो सूझबूझवान वाले व्यक्ति हैं और आप गुरु महाराज जी की वाणी के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपकी जो हमने बातें देखी और सुनी भी, तो बड़े ब्रदर जी ये बातें आपके लिए ठीक नहीं है। हम आपसे क्या सीख लेंगे, भी बड़े महाराज जी के सेवादार क्या बोल के गए। और जो आपके साथ संगत आई थी, देखो सब तरह की संगत होती है, साधु के साथ संगत बढ़े और संगत के साथ साधु बढ़े, लेकिन हम आपसे क्या मैसेज लेंगे कि बड़े डेरे से संगत आई थी और इस तरह की विचारधारा करके गई है। अगर हमारे बीच में कोई अदर समाज का व्यक्ति बैठा हो आज डेरे में दर्शन करने के लिए, तो आप बताओ मुझे भी हम उनको क्या बोलेंगे, भी हमारे डेरे में आपसी विवाद चल रहा है बहुत बड़ा। तो बड़े महाराज जी के भी चरणों में यही बेनती है। और एक मैं और बताना चाहते हुए, पूरी साध संगत जी हमारे बीच में खड़ी है। जो डेरा सचखंड बल्ला से पार्टी सिंह को छोड़ के गए थे, हमने उसको पूरे आदर सहित बस में बिठाया है जी, उनके साथ फोन करके अमित जी प्रधान के सामने। उसके साथ किसी भी संगत ने कोई भी गाली गलौच नहीं की और उसका आदर सत्कार किया है। लेकिन ज्ञानी सिंह की तरफ से एक बार भी ये बात नहीं आई भी मैं डेरे में रहना चाहता हूं। उसकी यही वर्डिंग थी भी मेरे को तो सिर्फ इन्होंने भेजा, जबरदस्ती उतार दिया। तो जो डेरे में आज शीर्षगढ़ में यहाँ पे संगत आई हुई है और जो डेरा सचखंड बल्ला से मेन मौजूद आदमी आए हुए, तो मैं अम्बाला एसपी साहब को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इनकी कॉल डिटेल निकालीजिए भी इस षड्यंत्र के पीछे किन व्यक्तियों का हाथ है। और जो विदेशों से, और हमने ये भी सुना उसी संगत के बीच में से, देखो मैं आस्थावादी जरूर हूं लेकिन मैं नास्तिक भी हूं। हम जितनी आस्था डेरा शीर्षगढ़ में रखते हैं उससे कहीं ज्यादा आस्था हम बल्ला जी में भी रखते हैं। बहुत अनगिनत बार हमारा वहां पे दर्शन करने का मौका मिला बड़े गुरु जी का। लेकिन अगर गलत विचारधारा के व्यक्ति हमारे बीच में पहुंचेंगे तो हम अपने समाज को और अपने बच्चों को क्या मैसेज देंगे। और बड़े महाराज जी के चरणों में बेनती है, बाहर की संगत की भी बेनती है मेरी, जो देशों विदेशों में बैठी है, भी आप इंडिया आने का कष्ट करें डेरे में, नहीं तो समाज को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि सियासत पार्टियां तो हमारे खिलाफ है थी, राजनीतिक पार्टियां भी हमारे खिलाफ थी, संस्थाएं भी हमारे खिलाफ थी। वो खिलाफ क्यों थी कि जो हमारे समाज की व्यक्ति हैं उन्होंने बहुत कम समय में अच्छी अच्छी पोस्टों में पद ग्रहण किए हैं। और जो सतगुरु निरंजन दास जी महाराज जी को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है, ये और समाजों को हजम नहीं हो रही बात, ये कहीं ना कहीं इनके समाज जाग गया और सरकारों के द्वारा भी हमारे समाज को समय समय पर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो अगर यही मैसेज हमारा कहीं बाहर जाए तो हम दूसरे समाज को अपने बारे में क्या बताएंगे। तो यही बेनती आपके चरणों में भी, आप बाहरले देशों से आए और ये अपने समाज के ऊपर जो संकट आया है जी,
इसका निवारण करें। और जो गुरु महाराज जी के निजी सेवादार हैं, या तो आप अपनी विचारधारा सुधारें, और नहीं आपको गुरु महाराज जी की हजूरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कल को ऐसा ना हो कोई संगत आपको धक्के मार के बाहर निकाले। या अपनी विचारधारा सुधारें, इस संकट का निवारण करें, क्योंकि गद्दियां और राजनीतियां बिना मुकद्दर से नहीं होती। जिनको संत बनना है, सेवादार बनना है, वो ऊपर से फरमान आते हैं जी, किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा कोई बनाया नहीं जाता। तो यही बेनती आपके चरणों में थी कि जो आज साध संगत जी बाहर से आई है जी, डेरा सचखंड बल्ला से, भी आप कहीं और जगह भी जाएं फरमान लेने के लिए, चाहे वो फरमान पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन जो सतगुरु जी का फरमान है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, चाहे कहीं भी जाए। भी ऐसे व्यक्ति महाराज जी डेरे की तरफ से ना भेजें जिससे आपकी छवि के ऊपर कोई दाग लगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं जी। जय गुरुदेव।